मूवी के स्टार्ट होते ये बताया जाता है कि एलियंस ने वर्ल्ड पर अटैक कर दिया है। एलियन से फाइट करने के लिए साइंटिस्ट मैथ सूट रेडी करते हैं। ह्यूमंस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एलियन से कैसे फाइट करें, बट मैथ सूट पहन के एलियन से फाइट करा जा सकता था। साइंटिस्ट सूट बनाकर मिलिट्री को दे देते हैं। अब ह्यूमंस और एलियंस के बीच फाइट हो जाती है। आर्मी के पीपल एलियंस के अगेंस्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आर्मी के लीडर अपने मेजर को कहते हैं आप भी इस ऑपरेशन का पार्ट बनेंगे। मेजर का नाम केज होता है। केज को फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट आर्मी वाले केज को नॉक डाउन कर देते हैं क्योंकि केज लीडर को ये कह देता है कि मैंने कभी फाइट नहीं की है तो मैं इस ऑपरेशन का पार्ट कैसे बन सकता हूँ। लीडर केज से कहते हैं हमें तुम्हारी ज़रूरत है इसलिए तुम यहाँ से नहीं जाओगे। अब नेक्स्ट डे जब केज उठता है तो वो देखता है कि वो बहुत सारे आर्मी के लोगों से सराउंडेड होता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और केज से कहता है जल्दी करो, ऑपरेशन के लिए लेट हो रहा है। और ऑफिसर ये सब केज से रूडली कहता है। तभी केज ऑफिसर से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते मैं मेजर हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करो। ऑफिसर का कंपेनियन केज के पास जाकर कहता है हम जानते हैं सर, पर आपको हमारे साथ ऑपरेशन में आना ही होगा। केज सोचता है मैं तो यहाँ आके लड़ना भी नहीं चाहता था तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ऑफिसर्स केज को वहाँ ले जाते हैं जब बाकी सारे सोल्जर्स होते हैं। वो केज की इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं केज हमारे मेजर हैं पर ये ऑपरेशन में लड़ाई नहीं करेंगे। ऑफिसर सबको वार्न कर देते हैं मेजर पे ध्यान रखा जाए ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। ऑपरेशन स्टार्ट होने ही वाला होता है इसलिए सब फिर अपने काम में लग जाते हैं। मेजर केज को कुछ आइडिया नहीं था कि सब कुछ कैसे होने वाला है। सब ऑफिसर्स मैच सूट पहन लेते हैं। केज को भी ये सूट पहनाया जाता है। इस सूट को पहन के एलियन से लड़ना बहुत ईजी होता है। केज को भी सूट पहनाया जाता है। केज सबसे ये पूछने लगता है कि इस सूट का क्या करना है। अब सब लोग एलियंस के अटैक वाली जगह पहुंच जाते हैं। ऑफिसर्स एलियन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ दो टाइप के एलियन होते हैं, छोटे एलियंस रेड कलर के होते हैं और बड़े वाले ब्लू कलर के। लड़ाई करते करते केज एक दिन अपने पास्ट में आ जाता है। पास्ट में वो इसलिए आता है क्योंकि फाइट के टाइम एक बड़ा सा एलियन केज पर अटैक करता है। केज को तो फाइट करना नहीं आता था तो पास पड़े बॉम्ब को केज अपने ऊपर रख देता है। इससे एलियन और केज दोनों ही मर जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम एलियन का थोड़ा सा ब्लड केज पे गिर जाता है। केज को पास्ट वाला डे एक ड्रीम लगता है पर इवेंचुअली वही सारी बातें रिपीट होती है जो एक्चुअली में केज के साथ एक दिन पहले हुआ था। ऑफिसर्स केज को फिर फाइट वाली जगह ले जाते हैं और केज फिर से एलियन से मारा जाता है। केज समझ नहीं पाता ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। ये इंसिडेंट उसके साथ नेक्स्ट डे फिर रिपीट होता है। केज ये बात सोल्जर्स को बताने का डिसाइड करता है। सोल्जर्स केज की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो इसलिए ये कहानी बना रहे हो। अब मूवी की और लीड कैरेक्टर आती है सारा। सारा फाइट के टाइम मारी जाती है और केज उसे मरता हुआ देखता है। केज डिसाइड करता है आज जो भी पहले उसे मारेगा वो उन सबको बचा लेगा और केज सारा को बचा लेता है। नेक्स्ट डे केज उठते ही सारा के पास जाता है क्योंकि जब केज सारा को बचाता है सारा उससे कहती है तुमने मुझे कैसे बचाया, क्या तुम पहले से ही जानते थे मैं मरने वाली हूँ। केज खुश हो जाता है क्योंकि सारा उसकी बात पे ट्रस्ट करती है। केज ये कह के चला जाता है कि आज फिर मुझे मरना होगा। सारा कहती है कि अब जब तुम जिंदा वापस आओ तो सीधा मेरे पास आना। पर नेक्स्ट डे जब केज सारा के पास जाता है सारा उसे नहीं पहचानती। फिर केज उसे बात याद दिलाता है और पूछता है कि तुम ये जानती हो मैं आज भी मरूंगा और कल वापस आऊंगा तो तुम्हें मेरी बातों पर कैसे बिलीव हो रहा है। सारा केज को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वो केज की बातें इसलिए मानती है क्योंकि पास्ट में वो ऐसी सेम कंडीशन फेस कर चुकी थी। डॉक्टर केज को समझाते हैं कि जिस एलियन से तुमने फाइट किया था वो एलियन खुद फाइट नहीं कर रहा है, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। उस एलियन को कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ मिमिक हैंडल कर रही थी। ब्लू एलियन जिससे केज लड़ा था वो बहुत सारे स्मॉल एलियन से बना था। उसे अल्फा कहता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग है और यूनिक टाइप का एलियन होता है। केज पहला सोल्जर था जो अल्फा एलियन को मार पाया था। आज तक कोई भी सोल्जर से नहीं मार पाया। तो जो इंटेलिजेंस कंपनी है वो इस दिन को बार बार रिवाइव करती है ताकि अल्फा जिंदा रहे। और केज के साथ डेज रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि अल्फा का ब्लड केज के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। डॉक्टर केज को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। अब पता चलता है कि सारा का रियल नेम रीटा होता है। रीटा केज से कहती है तुम इस एलियन के पीछे वाले मास्टरमाइंड के बारे में अभी किसी को मत बताना। मास्टरमाइंड का नाम ओमेगा था। उस मास्टरमाइंड को मारना ही लास्ट ऑप्शन था इस कंडीशन से बाहर आने का। डॉक्टर ये भी बताता है कि और कुछ करने से ये डे रिपीट होना बंद नहीं होगा। रीटा केज से ये कहती है तुम्हें एक ड्रीम आएगा, ड्रीम में तुम्हें ये पता चलेगा कि वो मास्टरमाइंड कहाँ रहता है। अब केज को तो लड़ना नहीं आता है तो रीटा अब केज को ट्रेन करती है। ट्रेनिंग के टाइम पे केज को काफी लगती है। तब रीटा केज को एक बात याद रखने के लिए कहती है कि जब भी तुम्हें लगेगी या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तुम्हें खुद मरना होगा, क्योंकि अगर सोल्जर्स तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे और अगर तुम्हें वहाँ ब्लड ड्रिप्स चढ़ेंगी तो तुम्हारी मास्टरमाइंड को ढूंढने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम अब जब जब केज को लग जाती थी रीटा उसे शूट कर देती थी। केज उससे रोज बहुत मना भी करता था पर केज रोज वापस जिंदा हो जाता था और उसके साथ फिर पहले डे से सब कुछ रिपीट होता था और साथ ही केज की ट्रेनिंग भी चलती थी। केज को फाइनली अब मास्टरमाइंड
मास्टरमाइंड की लोकेशन का पता चल जाता है। वो हर रोज़ रीटा को सब कुछ बताता है क्योंकि हर दिन जब भी केज वापस उठता है कुछ ना कुछ हर डे चेंज होता है और रीटा को कुछ याद नहीं रहता है। अब रीटा और केज प्लान बनाते हैं कि जब वो फाइट वाली जगह पर रोज़ की तरह जाएंगे, ये दोनों वहाँ से भाग के मास्टरमाइंड ओमेगा की लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। पर आज भी रोज़ की तरह रीटा मर जाती है और काफ़ी बार अनसक्सेसफुल होते जाते हैं। केज और रीटा काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर चुके थे। केज अब रीटा को पसंद करने लगा था। एक दिन केज और रीटा मास्टरमाइंड की लोकेशन के लिए निकलते हैं। ड्राइव करते हुए दोनों एक घर के पास रुकते हैं। घर के अंदर हेलीकॉप्टर होता है, इसलिए वो घर में हेलीकॉप्टर की कीज़ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो घर के पास इसलिए रुकते हैं क्योंकि उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और उनके सूट की बैटरी भी लो हो जाती है। सडनली रीटा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो केज रीटा के लिए कॉफ़ी बना देता है। रीटा शॉक हो जाती है कि इतनी जल्दी केज को कैसे पता चलता है कि कॉफ़ी कहाँ है। केज रीटा को याद दिलाता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हम यहाँ तक आते हैं और फिर मारे जाते हैं। हम रोज़ हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, बट हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले ही एक स्मॉल एलियन आके हम पे अटैक कर देता है। रीटा कहती है मैं एक फाइटर हूँ, आज हम यहाँ जाके ही रहेंगे। ऐसा जोश देख के केज मोटिवेट हो जाता है। तभी स्मॉल एलियन रीटा को मार देता है। अब केज डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे वो अकेला ही उस जगह पर जाएगा क्योंकि वो रीटा को रोज़ रोज़ मरते हुए नहीं देख सकता था। नेक्स्ट डे केज फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है। ये जगह एग्जैक्ट सेम होती है जैसे केज ने अपने ड्रीम्स में देखी थी। जब केज अंदर जाता है तो उसे वो मास्टरमाइंड ओमेगा नहीं मिलता है। तभी वहाँ बड़ा सा एलियन केज पे अटैक करने आता है। केज पास ही वाटर में खुदकर मर जाता है क्योंकि एलियन बहुत स्ट्रांग था और केज उससे फाइट नहीं कर पा रहा था। एलियन केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि केज की पावर्स लूज हो जाए, पर केज ऐसा होने नहीं दे सकता था। अब नेक्स्ट डे केज वापस उठता है और रीटा को कहता है ये मास्टरमाइंड जान करके मुझे ये ड्रीम्स दिखा रहा है। असल में वो उस लोकेशन पे है ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। मास्टरमाइंड की रियल लोकेशन के लिए रीटा और केज डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर केज की बॉडी में एक डिवाइस लगाने के लिए कहता है। डॉक्टर बताते हैं कि मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए डिवाइस है। अगर उस डिवाइस को हम अल्फा एलियन की बॉडी पे लगा देते हैं तो हम मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं। और क्योंकि अल्फा का ब्लड केज की बॉडी में था तो वो डिवाइस उसकी बॉडी में भी सेट किया जा सकता था। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि वो डिवाइस केज के लीडर के पास था। केज ज़बरदस्ती लीडर से डिवाइस लेके आ जाता है। केज लीडर को पूरी बात समझाने की कोशिश करता है पर लीडर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। जब केज और रीटा जा रहे होते हैं बहुत सारे सोल्जर्स केज पे अटैक कर देते हैं और जब केज की आँख खुलती है वो हॉस्पिटल में होता है और उससे ब्लड ड्रिप चढ़ रही होती है। केज को रिग्रेट होता है, उसके इतने दिन का प्लान खराब हो जाता है। पर रीटा को लोकेशन पता चल चुकी थी। रीटा काफी होशियार सोल्जर थी। रीटा ने अटैक से पहले ही केज की बॉडी पे वो डिवाइस लगा दिया था। रीटा केज को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश करती है। केज बताता है हमें रिवाइव नहीं हो सकता। फिर दोनों एक साथ मास्टरमाइंड को ढूंढने लगते हैं। इस बार रीटा और केज काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि अगर केज को कुछ भी होता तो वापस नहीं आ पाता। दोनों बाकी सोल्जर्स को भी अपने साथ ले जाते हैं। सब सोल्जर्स मर जाते हैं। रीटा और केज अंदर जाते हैं। रीटा अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करती है और केज मास्टरमाइंड को ढूंढता है। अब दोनों को जिंदा रहना बहुत जरूरी था क्योंकि दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों गुड लक बोल के चले जाते हैं। रीटा भागकर अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करती है। केज को विजन आता है कि रीटा मर चुकी है पर फिर भी वो मास्टरमाइंड को मारने पे फोकस करता है। केज वाटर में जंप कर देता है क्योंकि मास्टरमाइंड भी वाटर में ही होता है। अब अल्फा केज को मारने आते हैं। उससे पहले ही केज मास्टरमाइंड की तरफ बहुत सारे बॉम्ब्स फेंक चुका था। ब्लास्ट की वजह से मास्टरमाइंड और अल्फा दोनों मर जाते हैं। अल्फा का थोड़ा सा ब्लड फिर से केज पे गिर जाता है। केज वापस जिंदा हो जाता है और सारे छोटे एलियंस भी मर जाते हैं क्योंकि अब ओमेगा मर चुका था। केज उठने के बाद रीटा के पास जाता है। रीटा उससे पूछती है आप हो कौन? केज बोलता है कोई नहीं। वो कुछ दिनों में उसको सब बताने का डिसाइड करता है और यहीं मूवी एंड हो जाती है।